ब्रह्मवादिनां सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरहं प्रभुः अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनां। Mataji's सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरहं प्रभुः अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्म से अपि निस्संदेह सिद्धियों में से हेतु कारण पति रक्षक अहम मैं हूँ प्रभु स्वामी अहम मैं योगस्य मेरे शुद्ध ध्यान का सांख्य ज्ञान का धर्मस्य निष्काम भाव से किए गए कर्म का ब्रह्मवादिनां वैदिक शिक्षकों का अनुवाद और तात्पर्य। अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे उद्धव, मैं समस्त योग सिद्धियों, योग पद्धति, सांख्य ज्ञान, शुद्ध कर्म तथा विद्वान वैदिक शिक्षकों का कारण, रक्षक तथा स्वामी हूँ। तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर योग शब्द भौतिक जीवन से मुक्ति का और सांख्य शब्द मोक्ष प्राप्त करने की विधि का सूचक है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण न केवल भौतिक योग सिद्धियों के अपितु सर्वोच्च मुक्त सिद्धियों के भी स्वामी हैं। मनुष्य पुण्य कर्म द्वारा सांख्य अर्थात मोक्ष की ओर ले जाने वाला ज्ञान प्राप्त कर सकता है और भगवान श्री कृष्ण ऐसे कर्म के हेतु, रक्षक तथा स्वामी तो हैं ही, वे उन विद्वान शिक्षकों के भी स्वामी हैं जो सामान्य लोगों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। हर जीव के लिए भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से ध्यान तथा पूजा के लक्ष्य हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों का विस्तार करके सर्वस्व बनते हैं और यही साधारण चिंतन योग की चरम सिद्धि है जो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरहं प्रभुः अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. It's my great honor and pleasure to be here this morning in Sri Pandharpur Dham. तो ये मेरा बहुत सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि आज श्री पंढरपुर धाम में हूँ। Before I begin to speak today, I seek the blessings of all the devotees present. तो कुछ बोलने के पूर्व यहाँ पर सभी उपस्थित भक्तों से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। कृपया आप सब आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृपया माफ कीजिए, मेरी हिंदी बहुत खराब है हूँ। So reading today from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 15, entitled Description of Mystic Yoga Perfections. तो ये एकादश स्कंद का 15वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन। Text number 35. और श्लोक संख्या है 35। So in today's verse, we're learning that Krishna is the source of all yogic perfections. तो आज के इस श्लोक में हम सीखते हैं कि भगवान कृष्ण सभी यौगिक सिद्धियों के स्रोत हैं। He is the protector and lord of all those mystic perfections. ये सभी योग सिद्धियों के रक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। He's actually the lord and creator of everything. वास्तव में वे हर एक चीज के निर्माता और स्वामी है। Jai Shri Shri Radha Pandrinath ki Jai. So Lord Krishna himself declares in the Bhagavad Gita, chapter 10, text number 8. भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं। Please repeat after me. कृपया मेरे पीछे दोहराइए। Aham sarvasya prabhavo अहं सर्वस्य प्रभो matha sarvam pravartate मत्तः सर्वं प्रवर्तते iti madhva bhajante ma इति मत्वा भजन्ते मां buddha bhava samanvitaha. भाव समन्वितः। Lord Krishna says, Aham sarvasya prabhavo. Everything is coming from me. भगवान कृष्ण बताते हैं कि हर एक वस्तु मुझसे आती है। Mata sarvam pravartate. From me, everything is coming. तो मुझसे ही सब कुछ आता है। Iti madhva bhajante mam. Thus knowing, one engages in bhajan. तो ये जानकर कोई व्यक्ति भजन में लगता है। Buddha bhava samanvitaha, and worships me with all their hearts. और वो हृदय पूर्वक मेरी भक्ति और सेवा करता है। So the important thing to note here is bhajan is being performed, worship is being performed. तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की सेवा या भगवान का भजन किया जाता है। Intelligent persons, they will perform bhajan. जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भजन करते हैं। And the bhajan has an object. और भजन का विषय वस्तु होती है। And that object is Krishna. और वो विषय वस्तु है भगवान श्री कृष्ण। There is a lot of confusion in the world in this regard. इस बारे में दुनिया में बहुत सारा संभ्रम है। When we talk about meditation, जब भी हम ध्यान के बारे में बोलते हैं, it's very clear to us the object of meditation. तो हमें पता होता है या होना चाहिए कि हमारे ध्यान का विषय क्या है। What is our object of meditation? हमारे ध्यान का विषय क्या है? Krishna. भगवान कृष्ण। It's very simple. बहुत ही आसान है। But if you go to especially in the Western countries,
अगर हम खास करके पाश्चात्य जगत में जाएंगे, there's so much impersonalism and voidism. वहाँ पे निर्विशेषवाद और शून्यवाद का बहुत बोलबाला है। You go to a yoga studio, a yoga class, अगर आप योगा कक्षा के लिए या योगा स्टूडियो में जाते हैं, and you say, who here practices meditation? तो अगर पूछा जाए कि कौन यहाँ पर योग का अभ्यास करता है, Then everyone will raise their hand. Yes, I do meditation. तो हर कोई हाथ ऊपर उठाता है, मैं योगा अभ्यास करता हूँ। And then you ask, what is your object of meditation? अगर दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे कि आपके ध्यान का विषय क्या है, And then they're just scratching their heads. They don't know what to say. तो अपना दिमाग खुजलाना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं। Some will say, I'm meditating on a light bulb. तो कोई बोलता है मैं एक दिए के ऊपर या प्रकाश के बल्ब के ऊपर ध्यान करता हूँ। Maybe some Philips light bulb. कोई फिलिप्स नाइट बल्ब के ऊपर ध्यान करता है। Om Namo Philips Namaha. Their object of meditation is a Philips light bulb. तो उनके ध्यान का विषय फिलिप्स का नाइट बल्ब होता है। So we wonder what they will obtain from this meditation. तो हमें आश्चर्य होता है कि ये ध्यान से उनको क्या प्राप्त होगा। Will they get enlightenment क्या उनको प्रकाश मिलेगा or just more darkness? या फिर अंधेरा? It's important that we meditate upon Krishna. तो इससे अच्छा है या महत्वपूर्ण है कि हम कृष्ण के ऊपर ध्यान करें। This will help us achieve the goal of not taking birth again in this material world, but going to the spiritual world. इससे हम इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेंगे, बल्कि हम भगवान के धाम वापस जाएंगे। Yam yam vapi smaran bhavan, यम यम वापि स्मरन् भावं tajante ante kalevaram, जगन्त्यन्ते कलेवरं tam tam eva tikonteha, तं तं एवेति कौन्तेय sadha tad bhava bhavataha. तद्भावभाविता। Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita in the this is 8.6, is that correct? 8 chapter 6 shloka. That yam yam vapi smaran bhavan, whatever is your remembrance, your smaran, your meditation at the time of death, this you will obtain without fail. तो भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस जिस भाव का आप स्मरण करते हैं उस प्रकार से आपको अगला देह प्राप्त होता है। So at the time of death, what should be our meditation? मृत्यु के समय आपका ध्यान क्या होना चाहिए? Krishna. भगवान कृष्ण। So how to meditate upon Krishna at the time of death? और मृत्यु के समय भगवान के ऊपर कैसे ध्यान करें? Best is to chant his holy names. अच्छा है कि हम भगवान के नाम का जप करें। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this knowledge is actually very rare to find this real pramanic knowledge. तो ये प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। There are so many cheaters in the world misleading people. तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग ठगाई करने के लिए बैठे हैं। Telling them to meditate on Philips Bhagavan. वो फिलिप्स भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए आपको Some बोलते हैं, light bulb. जो लाइट बल्ब है। So Srila Prabhupada is so kind that he's continuing this disciplic succession, evam parampara praptam, and distributing this real knowledge, Bhagavad Gita, yatha rupe jasya tasi. तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही दयालु है, कृपालु है कि इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उन्होंने भगवद गीता जैसी है तैसी यथारूप हमें दी है और उसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। And the sublime message of Srimad Bhagavad Gita. और यह श्रीमद् भागवत का बहुत ही सूक्ष्म दिव्य संदेश है। Now Srila Prabhupada is coming from a long line of acharyas in Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. तो श्रील प्रभुपाद ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के बड़े लंबे इस संप्रदाय से आते हैं।
So today is the disappearance day of one of our pramukh, one of our very important acharyas in this disciplic succession. तो इस गुरु शिष्य परंपरा में से ही एक प्रमुख आचार्य, उनका आज तिरुभाव दिवस है। A great personality who wrote more than 500,000 Sanskrit verses. तो ये ऐसे महान हस्ती है जिन्होंने 5 लाख से ज़्यादा संस्कृत श्लोक लिखे हैं। It's more than 25 books. ये 25 ग्रंथ से ज़्यादा है। One of the most prolific spiritual authors in history. तो ये इतिहास के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली लेखक हैं। And his name is Sri Jiva Goswami. उनका नाम है श्रील जीव गोस्वामी। So with the blessings and permission of the Vaishnavas, I will endeavor to speak just one small drop from his life. तो उनके जीवन चरित्र से, आप सभी वैष्णव की कृपा से मैं कुछ थोड़ा सा वर्णन करना चाहता हूँ। कृपया आपका आज्ञा दीजिए। आप आज्ञा दीजिए। Thank you so much. So, Sri Jiva Goswami has come from a great family of Vaishnavas. तो श्री जीव गोस्वामी वैष्णव की एक महान परिवार से आते हैं। There were 3 brothers. 3 भाई थे। Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and Anupam. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम। And the 3 brothers, of the 3, there was one child produced from Anupam, and that was Jiva. और ये तीनों भाइयों से जिनका अनुपम का एक ही अकेली संतान थी, जिनका नाम था जीव गोस्वामी। They were fabulously wealthy. ये बहुत ही धनवान थे। They were like multi billionaires. वो करोड़पति, अब्जपति और उसके आगे के पति सभी पति। But little Jiva, he did not get influenced by the money at all. लेकिन ये सारी धन संपदा से जीव गोस्वामी आकर्षित नहीं हुए। They were all great Vaishnavas. वो सभी महान वैष्णव थे। So one time, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he came to Ramkeli where they were living. एक बार वो जहाँ पर रह रहे थे रामकेली में, वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए। Rupa, Sanatan, Anupam, they had darshan of Lord Chaitanya, and little tiny Jiva was also there. तो श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम ये उनके दर्शन के लिए गए और उनके साथ ही ये छोटे नन्हे जीव गोस्वामी थे। And Rupa fell at the lotus feet of Lord Chaitanya with a straw in his teeth and chanted this very famous prayer. रूप गोस्वामी अपने मुख में घास का तिनका लिए हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध जो वचन है वो कहा, Namo Mahavandanyaya, नमो महावदन्याय, Krishna Prema Pradayate, कृष्ण प्रेम प्रदायते, Krishnaya Krishna Chaitanya, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, Namane Gora Tvishe Namaha, नामिने गौरत्विषे नमः। Namo Mahavandanyaya. Rupa Goswami glorified Lord Chaitanya as Maha, greatly Vandanyaya, greatly merciful and munificent. तो श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की महिमा गाते हुए कहते हैं कि आप सबसे बड़े महान करुणामय और दानी है। Krishna Prema Pradayate, Lord Chaitanya is giving Krishna Prema. श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। Krishnaya Krishna Chaitanya Namane, his name is Sri Krishna Chaitanya. और उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। Gora Tvishe Namaha, he's a beautiful golden colored complexion. और वो बहुत ही सुंदर सुनहरे वर्ण धारण करके प्रकट हुए हैं। One time some thieves came to a mandir.
एक बार मंदिर में चोर आ गए and they saw the beautiful forms of Gaur Nitai on the altar. और उन्होंने वेदी पर गौर निताय के सुंदर विग्रह को देखा। They said, "We're going to steal them." उन्होंने कहा कि हम इनको चुरा कर ले The जाएंगे। police came. उधर पुलिस आ गई And everyone woke up. और हर कोई जग गया। Yeah, it's right. So, coming back to our story. फिर हम वापस आते हैं आपको Krishna जगाने के Prema लिए। Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tushe Namaha. Lord Chaitanya is a beautiful golden colored complexion. तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अंग कांति बहुत ही पिघले सोने जैसा सुंदर है, But not real gold. Don't have to steal, right? लेकिन वो सोना नहीं था जो हम चुरा कर ले जाएंगे। Yesterday, one devotee made a video of me explaining why we wear tilak. Why do we wear tilak? कल एक भक्त ने एक वीडियो बनाया कि तिलक क्यों लगाए। So I explained that just like a policeman is wearing his uniform, so if you have some difficulty, you can approach the policeman. So similarly, Vaishnavas are spiritual policemen. We also have our uniform. तो महाराज जी ने उनको उस वीडियो में बताया कि जैसे पुलिसमैन होता है उसका एक पहराव होता है जिसको देखकर हम समझ सकते हैं संकट की घड़ी में कि पुलिस कौन है और उनसे उनके पास जाकर मदद मांग सकते हैं। वैसे ही हम आध्यात्मिक पुलिसकर्मी हैं, तो हमारा भी आध्यात्मिक परिवेश है। So if you need adhyatmic knowledge, you approach someone with tilak, Vaishnava. तो अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो ऐसे वेश वाले जो तिलक धारण करते हैं ऐसे भक्त के पास जाए। But there are many reasons we wear tilak. लेकिन और भी अन्य कई कारण है जिसके कारण हम तिलक लगाते हैं। One of them is tilak is a beautiful ornament. और उसमें एक है कि ये तिलक बहुत ही सुंदर हमारा गहना है या फिर आभूषण है। It makes you look beautiful. ये आपको सुंदर बनाता है। And it is even said in the scriptures that if you see someone who's not wearing tilak, you have to go and take bath in Ganga with your clothes on. It's like going to a crematorium. शास्त्र में बताया है कि आप अगर ऐसे कोई व्यक्ति को देखते हैं जिसने तिलक पहना नहीं है तो आपको कपड़े के साथ नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। It's like visiting the Swasan Ghat. तो उसका दर्शन ऐसे किसी मृत व्यक्ति का दर्शन जैसे कि हम स्मशान में जाकर आते हैं। So it's very beautiful. Tilak is beautiful. तिलक बहुत ही सुंदर है। But no one will steal your tilak. लेकिन कोई भी आपका तिलक चुराएगा नहीं। If you're wearing golden ornaments, people may kill you and steal your ornaments. अगर आप सोने के गहने पहनते हैं तो लोग आपको मार कर वो गहने चुरा कर ले जाएंगे। I am from New York City. महाराज जी बता रहे कि मैं न्यूयॉर्क सिटी से हूँ। Raj, this is Kali Yuga Rajdhani. ये कलयुग की राजधानी है। Very dangerous place. बहुत ही खतरनाक जगह है। I had a friend, he had his wallet in his pocket. तो मेरा एक मित्र था जिसका एक वॉलेट था उसके पास। One big man took a razor, cut his face and took the wallet. तो एक व्यक्ति ने एक रेजर लेकर उनके जेब को काट कर वो वॉलेट लेकर गया। Not jab, he cut his face. Yeah. वो उसने तो चेहरे पर घाव कर दिया और वो वॉलेट लेकर चला गया। Yeah. And then my friend, instead of a mala around his neck, he wore a sign that said no wallet. You get that? He wore a sign like this okay. around his neck, no wallet. तो बाद में उसने ऐसा एक साइन बोर्ड ऐसा पोस्टर लगाया कि मेरे पास वॉलेट नहीं है या पैसा नहीं। And if people wear these golden earrings, like a ring, like this, hoops. अगर माता ऐसे सोने की रिंग पहनते हैं And the criminals in New York, they just go up to you and they just pull it right off and run away. और न्यूयॉर्क में जो ऐसे लोग रहते हैं वो सीधा आकर उसको खींच लेते हैं और भाग जाते हैं। Sadhu Saudan. साधु लोग सावधान रहे। Right. But no one will do that with your tilak.
लेकिन आपका तिलक कोई चुरा कर नहीं You लेके can wear tilak, it is beautiful, अगर आप तिलक पहनते हैं आप सुंदर दिखेंगे and no one will attack you to capture your tilak. और आपके ऊपर कोई हमला भी नहीं करेगा। So tilak is good. Also not so costly. और ये बहुत महंगा भी नहीं है, Yeah, everyone can use. हम सभी उसको उसका उपयोग कर सकते हैं। So in this way we have the golden color. जैसे कि उनका ये सुनहरा रंग है, Yeah, but no danger is coming. It's not dangerous. लेकिन ये तिलक खतरनाक नहीं है। So Lord Chaitanya is also like that. तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही है, Golden color. उनका सुनहरा रंग है। Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratrase Namaha. So small little Jiva Goswami, he had darshan of Lord Chaitanya. तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का ये छोटे जीव गोस्वामी ने दर्शन किया And he kept that darshan always in his heart, और उन्होंने वो अपने हृदय में धारण किया, remembering Lord Chaitanya. वो हमेशा उनका स्मरण करते रहे। And whenever Jiva Goswami, little small boy, would play games, all the games were connected to Krishna Leela. तो वो कभी भी खेल खेलते थे बचपन में, वो सभी खेल भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित थे। He would do dramas in Krishna Leela. वो कृष्ण लीला से अलग अलग छोटी छोटी नाटिकाएं रचते थे। And as a small child, he began assisting his father and uncles in worshipping the deity. एक छोटे बच्चे होने के नाते वो अपने पिता और चाचा को पूजा अर्चा में मदद करने लगे। As a small child, he was an intellectual giant. He could read and study and memorize so many books, so many scriptures. हालांकि वो छोटे बच्चे थे, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनका पढ़ाई में और स्मरण रखने में बहुत ही उनका पटाई थे। He became vastly learned. और वो बहुत ही बुद्धिमान बन गए। Then he traveled to Navadvip Dham. बाद में वो नवद्वीप धाम चले गए। And he met Shri Nityananda Prabhu. और वो नित्यानंद प्रभु से मिले। And Lord Nityananda took him for Navadvip Mandal Parikrama. और नित्यानंद प्रभु उनको नवद्वीप मंडल परिक्रमा पर ले गए। They visited many pastime places of Lord Chaitanya. उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग लीला स्थलियों का दर्शन किया। They met Sachi Devi and other associates of Lord Chaitanya. वो शशि माता और चैतन्य महाप्रभु के अन्य पार्षदों से मिले। And then Jiva Goswami traveled to Sri Vrindavan Dham. हरि बोल। और उसके बाद वो श्री वृंदावन धाम गए। He met Rupa Goswami there, Sanatan Goswami, all the Vrajabasi Vaishnavas. वहाँ पर वे श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी और अन्य सभी ब्रजवासियों से मिले। And Rupa Goswami personally trained Jiva Goswami. और उसके बाद रूप गोस्वामी ने स्वयं जीव गोस्वामी को प्रशिक्षित किया। And Jiva Goswami was doing menial services for Rupa and Sanatan. ये जीव गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के लिए छोटे छोटे कार्य करते थे। Preparing their palm leaves for writing. लिखान करने के लिए उनके जो पाम के पत्र है, कमाल पत्र, washing their clothes, उनके कपड़े धोना, massaging their heads with oil. उनके सिर की मालिश करना, different sevas they were doing. ऐसी अनेक विविध सेवा वो करते थे। So even Jiva was doing proofreading and editing for the Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु का editing, proofreading. उसका संशोधन जीव गोस्वामी करते थे। Yeah, and Jiva Goswami wrote Laghu Vaishnava Toshini, which was like a summary of Bhakti Rasamrita Sindhu. तो श्री जीव गोस्वामी ने लघु वैष्णव तोषणी ये नामक ग्रंथ है
जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु का सार दिया है, उसकी रचना की। Now at that time, one very senior Vaishnava named Vallabhacharya came to meet Rupa Goswami. उस वक्त के बड़े एक महान आचार्य वल्लभाचार्य श्री रूप गोस्वामी से मिलने के लिए आए। And Rupa Goswami was sharing his writing with him. और रूप गोस्वामी ने अपना जो लेखन कार्य है उनको सौंपा, उनको दिखाया। And Rupa Goswami was very humble. रूप गोस्वामी बहुत ही नम्र थे। He said, if there's any fault, please let me know. तो उन्होंने बोला कि अगर इसमें कोई दोष है तो कृपा करके मुझे बताइए। So then Vallabhacharya, he said, I think this is a mistake, you have to correct this part. और उसके बाद वल्लभाचार्य बताए कि मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा इधर ये गलती है, इसको शायद दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। And Rupa Goswami said, thank you so much for correcting my work. तो उसके बाद रूप गोस्वामी बोले कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इसमें जो त्रुटि दिखाई। And later Jiva Goswami went to meet Vallabhacharya and he said, no, you're not correct. Rupa Goswami is correct. और उसके बाद जीव गोस्वामी उनके पास गए और बोले कि आप सही नहीं है, रूप गोस्वामी ही सही है। And he showed him by proof from the scriptures and by the laws of logic and grammar that Rupa Goswami was correct. न्याय और व्याकरण और वैदिक शास्त्रों से अलग अलग तर्क देते हुए या सिद्धांत देते हुए उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि कैसे रूप गोस्वामी ही सही है। And Vallabhacharya was very humble. He said, yes, you're right. I made a mistake. Let us tell Rupa Goswami he should keep it like this. तो वल्लभाचार्य भी नम्र थे, उन्होंने बोला कि हाँ हाँ मेरी ही गलती हो गई, आप जो बोल रहे हैं बराबर है, तो हम जाकर रूप गोस्वामी को बताएंगे कि जो उन्होंने लिखा है वो सही है, वैसे ही रखें। But Rupa Goswami appeared to be very angry and he told Jiva, you have no right to stay in Vrindavan because you have pride. तो इस घटना के ऊपर रूप गोस्वामी बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने बताया कि हे जीव, आपको इधर वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं है। One with pride cannot stay in Vrindavan. क्योंकि आपके पास अभिमान है और जिसके पास अभिमान है वो वृंदावन में नहीं रह सकता। So go. तो आप जाइए, Jao. जाओ, Get out of Vrindavan. वृंदावन से बाहर जाओ, Vrindavan छोड़ो. वृंदावन छोड़ दो। So then Jiva Goswami was heartbroken. तो जीव गोस्वामी बहुत ही उनका हृदय विदीर्ण हो गया। He lost the shelter of Rupa and Sanatan. रूप और सनातन गोस्वामी का आश्रय वो खो गए। He went to Mathura. वो मथुरा गए। He lived on the bank of Jamuna. यमुना के तीर पर रहने लगे। He lived in a magarmach gufa, like a hole. तो एक उधर गुफा थी जिसमें मगरमच्छ रहता था, उसी गुफा में वो रहने लगे। And the only thing he would eat, और केवल एक ही चीज को खाते थे, ग्रहण करते he थे। would beg some atta, some wheat flour and mix with Jamuna water, and that was it. वो आटा मांग कर लाते थे भिक्षा में और वो यमुना के जल में भिगाकर उसको ही खाते थे। He became very thin. और उनका बहुत ही शरीर कृश हो गया। And Sanatan Goswami went to meet Rupa Goswami. सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को मिलने के लिए गए। He said, Lord Chaitanya has given 3 principles you're not following. तो सनातन गोस्वामी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने 3 तत्व दिए हैं, वो आप पालन नहीं कर रहे हैं। Rupa said, what do you mean? रूप गोस्वामी बोले कि आपका मतलब क्या है? Number 1, you should do the Nam Ruchi. You should chant the holy names. पहला है कि आप भगवान के नाम का जप करें। You should do the Vaishnav Seva. दूसरा है कि वैष्णव की सेवा करें। And you should do Jiva Doya. और तीसरा है कि आप जीव के ऊपर दया करें। Now there's one Jiva you're not being merciful to. और ऐसा एक जीव है जिसके ऊपर आप दया नहीं कर रहे। That is Jiva Goswami. और वो है जीव गोस्वामी। So Rupa said, okay, bring him back. और फिर रूप गोस्वामी ने मान लिया, उनको बोले ठीक है आप So he वापस। returned. तो वो वापस आ गए। Now this is very interesting purport by Srila Prabhupada on this pastime. तो इस जो लीला है इसके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया। Srila Prabhupada said it is not to correct jiva that this pastime occurred.
Not for correcting Jiva Goswami. Jiva Goswami is a liberated soul. No need to correct Jiva Goswami. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव गोस्वामी को सुधारना ये इस लीला का उद्देश्य नहीं है, या वो इतने महान है कि उनको सुधारने के लिए ये पास टाइम नहीं है। The purpose is to teach us. तो उसका उद्देश्य है कि हमको सिखाने के लिए To always control our speech and tongue. तो हमारा जो वाणी है उसको हमेशा के लिए हम नियंत्रित करके रखें। To remember the shloka from Upadeshamrita. उपदेशामृत से हम वो श्लोक याद करें। Please repeat after me. कृपया दोहराइए। Vacha vegam manasa krodha vegam. वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम Jiva vegam udara pasta vegam. जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम Etan vegan yo vishaheta dhira. एतान वेगान यो विषहेत धीरः Sarvam apimam prativim sashishat. सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। Vacha vegam manasa krodha vegam. Vegam means a pushing. Push. वेग मतलब आवेग। Vacha vegam means the pushings of the tongue. वाचा वेग मतलब जो जीव के वेग, Manasa, pushings of the mind. मन के विचार और उसका Krodha vegam, pushings of anger. और क्रोध वेग, Jiva vegam, pushings of the tongue. और जीवा वेग मतलब जीवा के आवेग। Udara pasta vegam, pushings of the udhar, the stomach, and upasta, the genitals. और उदर के और उपस्थ मतलब जननेंद्रियों के आवेग। Sometimes we say you have to be very careful to control udara pasta vegam, the pushings of the pasta. तो हम कई बार बोलते हैं कि आपको उदर के और उपस्थ के वेगों को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे हम पास्ता उदर का आवेग है। Pizza, pasta, narak ki rasta. Thank you. So please be careful of the pushings of upasta vegam. तो ये पास्ता वेगम और या फिर उदर वेगम, इसको आप धारण कीजिए। Etan vegan yo vishaheta. Such a person who can control these pushings, he can make disciples all over the world. तो जो कोई व्यक्ति इन 6 आवेगों को नियंत्रित करता है वो पूरे पृथ्वी भर अपने शिष्य बना सकता है। So this pastime of Jiva Goswami correcting Vallabhacharya, it's to teach us to control our tongues and तो our words. ये जो लीला है जीव गोस्वामी द्वारा वल्लभाचार्य को करेक्शन करने की, ये हमारे लिए है कि हम अपनी वाणी को संयमित रखें। And to always remain humble. Prabhupada mentions this. प्रभुपाद बताते हैं कि हम हमेशा के लिए नम्र रहें। Chunadapi sunichena, प्रणादपि सुनिचेन Tarorapi sahishnuna, धरोरपि सहिष्णुना Manina manadena, अमानिना मानदेन Kirtaniya sada harihi. कीर्तनीया सदा हरिः। One should be more humble than a blade of grass in the street. हम खुद को घास के तिनके से भी नीच माने, More tolerant than a tree, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बने, devoid of all sense of false prestige, और कोई मिथ्या मान की कामना न करते हुए, and desiring to give respect to others and not desiring respect ourselves. हम दूसरों का सम्मान करें लेकिन बदले में सम्मान की भावना या इच्छा न रखें। In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. और मन की ऐसी दशा में ही कोई व्यक्ति हमेशा के लिए भगवान नाम का जप कर सकता है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Rupa Goswami had so much love for Jiva Goswami that he personally carved deity of Radha Damodar for Jiva Goswami. तो रूप गोस्वामी का जीव गोस्वामी के प्रति अत्यंत स्नेह था, इसके कारण उन्होंने खुद अपने हाथों से ये राधा दामोदर का विग्रह बनाया। Where is that Radha Damodar deity today?
तो वो राधा दामोदर विग्रह आज किधर हैं? Today the deity is in Jaipur. तो आज वो विग्रह जयपुर में है। You can go for darshan there. आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। One time, Jiva Goswami was in the mandir and he heard a beautiful sound of flute. एक दिन जीव गोस्वामी मंदिर में थे और उन्होंने बांसुरी की दिव्य ध्वनि सुनी। He ran to the altar. और वो वेदी की ओर दौड़े। He opened the curtains. उन्होंने पर्दे खोले। And they are smiling. और उन्होंने देखा कि वो स्मित हास्य कर रहे थे। There was Damodar playing his flute. और दामोदर उधर अपनी बांसुरी बजा रहे थे। And Jiva Goswami fainted in ecstasy. और जीव गोस्वामी भावोत्कटता में मूर्छित होकर गिर पड़े। Jiva Goswami loved books. जीव गोस्वामी को ग्रंथ बहुत अच्छे He लगते। established the biggest library in India in his Radha Vaishnava Granthas. तो उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में बहुत मतलब भारत की सबसे बड़ी ग्रंथ की लाइब्रेरी बना दी। And devotees came from all over India to study with him. और पूरे भारत वर्ष से लोग उधर आकर पढ़ाई करते थे। He had 3 most famous disciples studying with him, Shiksha disciples. तो उनके 3 शिष्य उनके उधर पढ़ाई कर रहे थे। Number 1, Narottam. एक है नरोत्तम दास। Yeah, and he is a disciple of Lokanath Goswami. जो लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे। Number 2, Srinivas Acharya. दूसरे है श्रीनिवास आचार्य। And he was a disciple of Gopal Bhatta Goswami. और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। And third, Shamananda Pandit. और तीसरे थे श्यामानंद पंडित। He was a disciple of Hriday Chaitanya. और वो हृदय चैतन्य के Yeah, Kishya. So they were very, very close friends. और वो तीनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। And it just goes to show you that we should understand in ISKCON, many of us are initiated by different spiritual masters, but within the Gaudiya Vaishnava family, we're all bhai, right? तो ये हमें दिखाता है कि हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में अलग अलग गुरु से दीक्षा लिए हैं, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर हम भाई भाई हैं। Actually, in a sense, Guru is one. They're all getting the same upadesh, the same shiksha. वास्तव में गुरु एक ही है और हमें वही आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त होती है। Krishna is only manifesting in different individuals giving the same message. भगवान कृष्ण अलग अलग व्यक्तियों के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, वही जो शिक्षा प्रदान करने के लिए। So Janava Devi, Lord Nityananda's wife, he appealed to Jiva Goswami, please make copies of the most important books and send them to West Bengal. तो नित्यानंद प्रभु की नित्य संगिनी श्रीमती जानवी देवी ने जीव गोस्वामी को कहा कि आप कृपा करके बहुत सारा ये ग्रंथों की प्रतियां बनाकर वो बंगाल में भेज दे। So Jiva Goswami had all the books copied by hand. और जीव गोस्वामी के पास अपने हाथों से लिखे हस्तलिखित प्रतियां थी। There was no like scanning, and then just posting on Facebook or anything. You had to do everything by hand. तो आज की जैसी सुविधाएं नहीं थी कि स्कैनिंग वगैरह करने की। They packed all the books into a bullock cart. उन्होंने सारे ग्रंथ एक बैलगाड़ी में रखे। And he told Narottam Das Thakur, Shamananda Pandit, and Srinivasa Acharya, take these books to Janava Mata in West Bengal. तो उन्होंने बता दिया इन तीनों को कि आप ये सारे ग्रंथ लेकर पश्चिम बंगाल में जानवा माता के पास जाइए। It was the first book distribution party. वो पहला ग्रंथ वितरण पार्टी था। So this was started by Jiva Goswami. और वो उसका शुरुआत जीव गोस्वामी ने किया। Today so many bus parties going around India and the world distributing books. This was the first party. तो आजकल बहुत सारी बस पार्टियाँ पूरे भारतवर्ष में और पूरे दुनिया भर घूम रही है ग्रंथ वितरण करने के लिए, लेकिन ये पहली बस पार्टी थी बैलगाड़ी पार्टी। It was on a bullock cart. जो बैलगाड़ी के ऊपर थी। So
the books reached to Janava Mata eventually. और वो ग्रंथ अंत में जाकर जानव माता को प्राप्त हुए And the party was successful. और वो पार्टी सक्सेसफुल रही। I want to read a list of the books written by Jiva Goswami. मुझे अभी मैं पढ़ना चाहूँगा उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनकी सूची। Harinam Rita Vyakaran, Sutra Malika, Rasamrita Shesha, Gopala Virudavali, Sri Madhava Mahotsava, Sri Sankalpa Kalpavriksha, Brahma Samhita Tika, Bhakti Rasamrita Sindhu Tika, Durgama Sangamani, Orjvala Nilamani Tika, Lochana Rochani, Gopala Champu, Sat Sandarbha, Tattva Sandarbha, Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha, Krishna Sandarbha, Bhakti Sandarbha, and Priti Sandarbha, Srimad Bhagavata Tika, Krama Sandarbha, Laghu Vaishnava Toshani, 10th Canto Bhagavatam Commentary, Sarva Sambandini, Commentary on Sat Sandarbha, Gopala Tapani Tika, Padma Purushnarshta Yoga Sara Stotra Tika, Gayatri Vyakya Vritti, Radha Krishna Charan Chandrika, Dhatu Sangraha, and the Bhavarta Sukapa Champu. What an amazing, prolific author. Sri Jiva Goswami Ki Jai. So on this disappearance day of Sri Jiva Goswami, let us pray at his lotus feet that we can also be engaged in imbibing these wonderful Vaishnava Granthas, this Vaishnava Siddhanta, and also play some role as the servant of the servant of the servant in distributing this knowledge to the world. तो आज श्रील जीव गोस्वामी के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में हम उनके चरणों में प्रार्थना कर देंगे कि ये जो उन्होंने वैष्णव ग्रंथ लिखे हैं उनमें जो सिद्धांत दिए हैं वो हम अपने जीवन में उतार सके और उसका प्रचार और प्रसार कर सके। And I'd like to just conclude today's class by singing this bhajan, Jai Anilo Prema Dhana, the song we sing on the disappearance day of a Vaishnava. तो वैष्णव के तिरुभाव के उपलक्ष्य में एक गीत गाया जाता है जे अनिलो प्रेम धन, उसको गाकर हम समाप्त करना चाहेंगे। You have a translation somewhere? Someone has a Hindi translation? Jai Anilo Prema Dhana? Okay. He who brought the treasure of divine love and who is filled with compassion and mercy, where has such a personality as Srinivas Acharya gone? He who brought the treasure of divine love and was filled with compassion. तो ऐसे Yeah, good. Just read the whole thing. You don't need English. Sabhi log in Hindi samajhte, except Prabhu doesn't understand. Here, you can read my copy here. Just give it back to me when I have to sing the song. Okay? अहो, Thank you. shall I read? Yeah. ओके। अहो, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर, श्री रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूँ या आग में प्रवेश कर जाऊँ। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊँगा? इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग न पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। Jai Anilo Prema Dhana,
Karuna pracho Karuna pracho Jayalo Premadana Karuna pracho Heno Prabhu Kota Yela Jaya Thakur Heno Prabhu Kota Yela Jaya Heno Prabhu Kota Gela Jaya Thakur Heno Prabhu Kota Gela Jaya Thakur Kaha Mora Swarupa Kaha Sanatana Kaha Mora Swarupa Kaha Sanatana Kaha Mora Swarupa Kaha Sanatana Kaha Swarupa Kaha Sanatana Kaha Dasa Raghunatha Patita Bhava Kahadasa Raghunatha Patita Bhava Kahadasa Raghunatha Patita Ahamora Bhatayuga Aha Kavira Ahamora Bhatayuga Aha Kavira Ahamora Bhatayuga Kaha Kavira Ahamora Bhatayuga Eka Kale Kota Gela Guranatara 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 Ashane Kuti Mata Anale Pasibo Ashane Kuti Mata Anale Pasibo Ashane Kuti Mata
Anele pasibo Ashane kutibo mata Anele pasibo Goyanga gunera nidhi kota gele pamo Gauranga gunera nidhi kota gele pamo Gauranga gunera nidhi kota sachabo Gauranga gunera nidhi kota gele pamo Nilo Premadana Karuna Kato Anilo Premadana Nilo Premadana Karuna Kato Heno Prabhu Kota Gila Jaya Thakur Heno Prabhu Kota Gila Jaya Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Jiva Goswami, Vaishnava Thakur, Jiva Goswami, Vaishnava Thakur, Jaya Jiva Goswami, Vaishnava Thakur, Jiva Goswami, Vaishnava Thakur, Jaya Jiva Goswami, Vaishnava Thakur, Jiva Goswami, Vaishnava Thakur, Jaya Jiva Goswami, Vaishnava Thakur, Jiva Goswami, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Srila Jiva Goswami Tirabhaktiti Maha Mahotsava ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Hare Krishna.